के जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग जो है न्यूज़ अपडेट निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है सीएफ के पहली बार 5,853 पदों पर भर्ती निकल कर आ रहा है। और आपको बताना चाहता हूं कि सीएफ के जो भर्ती होना है 5,853 पदों पर, यह आपका जो है डायरेक्ट भर्ती होना है, सीधी भर्ती होना है। अगर आपने एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सीएफ भर्ती परीक्षा की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम्स होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा और देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वहीं पैकेज और सैलरी की बात करें तो इसमें 15,600 रुपये जो है आपको स्टार्टिंग सैलरी वेतन दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है। और आप लोगों के लिए पहला अवसर है जिसमें सीएफ के जो है 5,853 पदों पर जो है भर्ती निकल कर आ रहा है। और इसके लिए भर्ती विज्ञापन भी आपका जारी हो चुका है, क्योंकि इस समय जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है बहुत ही अच्छा नायक फैसला उनके द्वारा लिया जा रहा है। और एक के बाद एक जो है नई नई वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। पहले छत्तीसगढ़ में माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने शिक्षक के 10,000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया और उन्होंने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया और भर्ती प्रक्रिया भी हुआ। और वही 10,000 वैकेंसी शिक्षक का जो बढ़कर जो है 12,489 पोस्ट हो गया। और 12,489 पोस्ट बस्तर सरगुजा संभाग में भर्ती होना है। और टीचर भर्ती के लिए सीजी टेट का एग्ज़ाम्स आयोजन 18 सितंबर को हुआ था। और इसके साथ ही सीजीपीएससी में प्यून भर्ती 25 सितंबर को कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही सीआरपीएफ के 400 पदों पर भी भर्ती होना है। और सहकारिता विभाग में समिति प्रबंधक और सुपरवाइज़र के 3,000 पदों पर भी भर्ती होना है। तो एक के बाद एक जो है नई नई वैकेंसीज, नई नई भर्ती आप लोगों को छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में जो है पहली बार सीएफ के जो है 5,853 पदों पर भी आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है भर्ती अपडेट निकल कर आया है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं कंप्लीटली जानकारी दूंगा कि आप जो है किस तरह से सीएफ भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं और आपको जो है क्या कुछ करना पड़ेगा जिससे हम जो है सीएफ भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स में अच्छे से अंक जो है हासिल कर सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करें योग्यता की, तो सीएफ भर्ती परीक्षा के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका जो है 12वीं पास है। 12वीं आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से जो है आपका होना चाहिए। और इसके साथ हम बात करें आपके आयु सीमा के, तो सीएफ भर्ती परीक्षा के लिए मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें सीएफ भर्ती परीक्षा में, तो इसमें आपको जो है सबसे पहले तो 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं। तो यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 3 वर्ष का छूट इसमें देखने को मिलता है। सिलेक्शन प्रोसीजर, पहले मेडिकल टेस्ट है, फिर आपका रिटर्न एग्जाम, फिर आपका मेडिकल टेस्ट है। इस तरह से आपका जो है सिलेक्शन होता है। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण होता है वो होता है हमारा सीए भर्ती परीक्षा में करंट अफेयर। जी हाँ, आपको करंट अफेयर्स के नॉलेज जो है बहुत अच्छे से होना चाहिए। समसामयिक घटना चक्र आपको डे बाई डे हर दिन के आपको जो है करंट अफेयर्स के नॉलेज होना चाहिए। आप डेली ये कोशिश करिए कि न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि उससे आपको जो है सभी चीज़ों के बारे में जो है अच्छे से जानकारी मिल सके। आपको नई नई जानकारी, नई नई सूचना देखने को मिलता है, तो आप करंट अफेयर्स के नॉलेज जो है रख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए आपको बताना चाहता हूँ, सीजी करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले तो आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है जिसमें सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दिया रहता है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। अगर आप विकास परक के मासिक पत्रिका और अर्जुना के करंट अफेयर्स, इन दोनों से ही यदि आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर लेंगे तो आपके करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूँ इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स, जिसमें आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना चक्र करंट अफेयर्स के बारे में। तो इसके लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इस तरह से आपके जो है करंट अफेयर्स की तैयारी जो है अच्छे लेवल पर हो जाएगा। तो इस तरह से आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के बारे में, क्योंकि आपका छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स है सीएफ भर्ती परीक्षा। और आपको यदि छत्तीसगढ़ के बारे में ही नॉलेज नहीं रहेगा तो आप एग्ज़ाम्स में कहाँ अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकेंगे, एग्ज़ाम्स में कहाँ अच्छे से नंबर ला सकेंगे। तो यदि आप नंबर लाना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले हरिराम पटेल सर का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बारे में कम्प्लीटली जानकारी दिया रहता है, जो आपके एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। तो आप छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेंगे जिसमें आपके छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ का भूगोल, उद्योग, शिक्षा,
प्रशासनिक ढांचा, आपको हर एक चीज़ों के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज जो है देखने को मिलेगा। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ हिंदी के बारे में, क्योंकि हिंदी भी आपके एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। हिंदी में पूरा व्याकरण आता है, तो हिंदी व्याकरण के लिए सबसे पहले आपको दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक लेना है। व्याकरण में आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, ये सभी मुहावरे, लोकोक्तियाँ दिए रहते हैं। खासतौर पर जो है हिंदी व्याकरण में मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि विच्छेद, समास, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे प्रश्न जो है चुन के पूछे जाते हैं जो आपने आज तक कभी भी नहीं पढ़ा होगा। तो इसलिए आपको जो व्याकरण की भी तैयारी अच्छे से करना है। दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक ले सकते हैं। यदि आप दिल्ली आईएएस एकेडमी के बुक से व्याकरण की तैयारी करेंगे तो आपके व्याकरण की तैयारी भी बहुत अच्छे लेवल पर हो जाएगा और आपको सभी चीज़ों के बारे में जो है अच्छे से नॉलेज, कम्प्लीटली नॉलेज जो है देखने को मिलेगा। इसके साथ इंग्लिश की बात करें, आपके अंग्रेजी भी देखिए, कोई भी कंपटीशन है, एक भी कंपटीशन एग्ज़ाम से ऐसा नहीं होगा जिसमें इंग्लिश से प्रश्न न आता हो, एडीओ को छोड़कर, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्रामर्स में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि दिशा पब्लिकेशन के बुक लेना है, जिससे आपकी इंग्लिश ग्रामर की तैयारी जो है बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से हो जाएगा और आपको ग्रामर्स के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में जो है कम्प्लीटली नॉलेज देखने को मिलेगा। तो ग्रामर्स के लिए आप जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि दिशा पब्लिकेशन के बुक जो है ले सकते हैं। यदि आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा बुक है। चाहे एसेंशियल इंग्लिश रश्मि दिशा पब्लिकेशन आपके सीजीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, बैंक, एसएससी, रेलवे, सभी कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप जो है इस बुक को ले सकते हैं, आपको हर एक जानकारी जो है इसमें देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी बुक से जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। वही हम बात करें सीए भर्ती परीक्षा के लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने के लास्ट डेट क्या है। तो इसके लिए सीए भर्ती परीक्षा के संबंध में अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर नहीं आया, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि 5,853 पदों पर ही आपका सीए भर्ती होना है। तो व्यापक जो है जब एक एग्ज़ाम्स पूरा कम्प्लीटली कर लिया जाएगा उनके द्वारा, जैसे छत्तीसगढ़ में भी सीजी टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसके बाद ही आप लोगों को सीए भर्ती परीक्षा के संबंध में जो है महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो है देखने को मिलेगा। तो बस आप लोगों को अपना तैयारी अच्छे से करना है। यदि आप अभी से तैयारी करेंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों को जानकारी जो है सबसे पहले मिल सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। तो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर आप सभी लोगों को नई नई वीडियोज़ जो है देखने को मिलते रहेंगे। सो थैंक यू। प्लीज़ और अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट अवश्य कीजिए और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट का। मिलते हैं अगले वीडियो में।